हरिओम। नमस्कार मित्रों, प्रणाम। जय श्री राम, जय बद्री केदार, जय हनुमान। मित्रों, एक बार पुनः आपका स्वागत कर रहा हूं अपने इस ज्योतिष कार्यक्रम में, जहां पर कि मैं आपको ज्योतिष से संबंधित, आध्यात्म से संबंधित छोटी छोटी और महत्वपूर्ण जो जानकारियां हैं उनको उपलब्ध कराता हूं। आज मित्रों बात करूंगा जन्म कुंडली के एक ऐसे योग के बारे में जिस योग के बलबूते जातक चमत्कारिक लाभ की प्राप्ति कर सकता है। व्यक्ति के जीवन में चमत्कार हो सकता है, ऐसा योग है, और वह योग है सस महापुरुष योग। शश योग भी कहते हैं, महापुरुष योग भी उसको कहते हैं। उस योग के बारे में आज मैं आपको जानकारियां दूंगा। तो वीडियो प्रारंभ करूं इससे पहले आपसे पुनः आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को पूरी देखें, अंत तक देखें, और ठीक लग रही है, समझ में आ रही है तो अन्य लोगों तक भी भेजें। इसके लिए आपने शेयर करना है या किसी अन्य माध्यम से भी आप अन्य लोगों तक भेज सकते हैं। और इसके साथ साथ मित्रों लाइक भी करें और कमेंट भी करना है कि आपको वीडियो कैसे लगी। तो मित्रों आओ सीधे चर्चा करेंगे सस महापुरुष योग के बारे में। अब सबसे पहले यह जानेंगे कि यह योग जन्म कुंडली में बनता कैसे है या किसको सस महापुरुष योग कहते हैं। सबसे पहले उसके बारे में पता करते हैं। मित्रों, ये जो सस महापुरुष योग है वो शनि ग्रह से संबंधित है, और शनि ग्रह व्यक्ति के जीवन में, जातक के जीवन में चमत्कार ही करता है। या सुख से लेकर आप कह सकते हैं या दुख से भी चमत्कारी होते हैं, और सुख के भी चमत्कार ही शनि ग्रह के माध्यम से जातक को प्राप्त होते हैं। अब इस योग के बारे में कहेंगे कि शनि के द्वारा कैसे इस योग का निर्माण होता है। तो जन्म पत्रिका में आपकी जो जन्म कुंडली है, उस कुंडली में आपने शनि की स्थिति देखनी है। शनि का होना चाहिए मकर राशि का। जहां पे 10 का अंक लिखा है वहां पे या शनि हो। दूसरा है कुंभ राशि का, जहां पे 11 का अंक लिखा है वहां पे शनि हो। ये दोनों राशियां शनि की अपनी राशियां हैं। तीसरा है तुला राशि में। तुला राशि में शनि उच्च का हो जाता है। तो इन 3 राशियों में सबसे पहले शनि का होना बहुत जरूरी है। मकर राशि में, कुंभ राशि में और तुला राशि में। अब ये तो हो गए मित्रों राशियां ठीक है। अब ये देखना है कि ये राशियां कौन से भाव में होनी चाहिए, कौन से खाने में ये अंक लिखे होने चाहिए। तो सबसे ज्यादा प्रभावी क्या है? प्रथम भाव। यदि आपका लग्न जो प्रथम भाव है, जहां पे मैंने इस कुंडली में 1 लिखा हुआ है, वहां पे यदि आपका 10 लिखा है, वहां पे या आपका 11 लिखा है या उस पे 7 लिखा हुआ है,
इन तीनों में से भी कोई भी अंक लिखा हो और वहां पे शनि ग्रह बैठा हुआ हो। ठीक है, तो सबसे पहले ये हो गया। दूसरा है कि चतुर्थ भाव, चौथा भाव, जहां पे मैंने 4 लिखा है वो जन्म कुंडली का चौथा भाव है। उस चौथे भाव में भी यदि आपका 10 का अंक लिखा है, 11 का अंक लिखा है या 7 का अंक लिखा है और उस अंक पे शनि ग्रह बैठा हुआ है, तो फिर भी आपका सस महापुरुष योग बन जाता है। फिर हो गया चौथा सप्तम भाव। सप्तम भाव में भी इसी प्रकार का 10 लिखा हो या 11 लिखा हो या 7 लिखा हो और वहां पे शनि ग्रह बैठा हुआ है, तो इसमें भी मित्रों सस महापुरुष योग बन जाता है। और चौथा है 10वें भाव में, जहां पे मैंने 10 का अंक लिखा है, उस 10 के अंक पे भी यदि आपका वहां पे भी 10 ही लिखा है या वहां पे 11 लिखा हुआ है या वहां पे 7 लिखा हुआ है और वहां पे शनि बैठा हुआ है, तो ये क्या हो जाता है, सस महापुरुष योग आपका भी बन जाता है। अब ये 4 भाव ही क्यों? क्योंकि 4 भाव ये महत्वपूर्ण है, इनको लग्न भी कहते हैं। ये चारों भाव जो होते हैं वो जन्म कुंडली के लग्न भाव हैं, लग्न इनको कहते हैं। और लग्न का मतलब होता है मुख्य भाव है। जो पहला भाव है जहां पे 1 मैंने लिखा हुआ है वह आत्मकारक है, अपने बारे में चिंतन, अपने बारे में जो भी गणना अपने बारे में, जातक के स्वयं के बारे में की जाती है, वह लग्न प्रथम भाव से की जाती है। और जो दूसरा भाव है मित्रों वो है सुख भाव। इस सुख भाव से जातक के सुखों के बारे में चिंतन किया जाता है कि व्यक्ति के जीवन में कौन कौन से सुख प्राप्त होंगे और सुख कैसे प्राप्त होंगे, इन सब के बारे में चिंतन किया जाता है चौथे भाव से। आपके जीवन में वाहन लाभ, भूमि लाभ, भवन लाभ, माता का सुख, इन सब की जानकारी चौथे भाव से जातक के बारे में प्राप्त की जाती है, इसलिए यह भी मुख्य भाव हो गया है। और सप्तम भाव, जन्म कुंडली का जो सप्तम भाव है, सप्तम भाव से व्यक्ति के जीवन साथी के बारे में, पार्टनर के बारे में या व्यापार के बारे में, या व्यापार में जो भी कार्यक्रम होते हैं, समझौते इत्यादि होते हैं, उनके बारे में भी आपको सप्तम भाव से पता चलता है। और दसम भाव ये कर्म भाव है। आप जीवन में कौन सा कर्म करेंगे, कौन सा आप व्यवसाय करेंगे, कौन से कर्म में आपकी सफलता प्राप्त होगी, कौन से कार्य में, कौन से बिजनेस में, कौन सी नौकरी इत्यादि आप करेंगे, और नौकरी इत्यादि में आपका लाभ हानि किस प्रकार से होगा, ये सब दसम भाव से पता किया जाता है। इसलिए ये चारों जो भाव हैं वो लग्न के भाव हैं और ये मुख्य हैं। तो इन्हीं चारों भाव में यदि आपकी मकर राशि बन रही है, शनि की अपनी राशि, कुंभ राशि शनि की अपनी राशि, और तुला राशि शनि की उच्च राशि, इन 3 राशियों में, इन 4 भावों में शनि ग्रह यदि जब विराजमान हो जाता है तो मित्रों यह बनता है सस महापुरुष योग। और जिस व्यक्ति के इन 4 भावों में बलवान शनि बैठ जाता है तो ऐसा व्यक्ति सबसे पहले क्या होता है, कड़ी मेहनत करने वाला होता है। शनि जब बलवान होता है तो व्यक्ति भी क्या होता है, विशेष वह व्यक्ति हो जाता है, मेहनती वह व्यक्ति होता है।
सतर्क वह व्यक्ति होता है, चतुर ऐसा व्यक्ति हो जाता है। और ऐसे व्यक्ति के लिए जिम्मेदारी बढ़ जाती है। साथ साथ में धैर्य ऐसे व्यक्ति को रखना पड़ता है। जिम्मेदारियां ऐसे व्यक्ति को लेनी पड़ती हैं। बड़ी मेहनत ऐसे व्यक्ति को करनी पड़ती है। और यदि व्यक्ति इन 4 भाव में शनि ग्रह बैठा हुआ है, शनि अपनी राशि का है, या आपकी जन्म कुंडली में सस महापुरुष योग का निर्माण हो रहा है, तो मित्रों आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। धैर्य के साथ, अनुशासन के साथ यदि आप कार्य करते हैं तो निश्चित ही ऐसा व्यक्ति प्रशासनिक अधिकारी बनता है। यह चमत्कार इस योग के द्वारा होता है। परंतु इसके लिए व्यक्ति को धैर्य, सबसे पहले धैर्य रखना पड़ेगा। चंचलता नहीं होनी चाहिए, चतुरता होनी चाहिए, चंचलता नहीं होनी चाहिए। एक ही कार्य पर अपनी दृष्टि बना के रखनी पड़ेगी। एक दृष्टि यदि व्यक्ति करता है तो निश्चित है ऐसे योग में, सस महापुरुष योग में ऐसा चमत्कार मित्रों होता है कि वह प्रशासनिक अधिकारी जरूर बनता है। या फिर कानून, अच्छा वकील बनेगा, या व्यक्ति न्यायपालिका में अच्छा पद प्राप्त होगा, या प्रशासन में अच्छा निर्णय लेने वाला ऐसा पदाधिकारी बनेगा, या विज्ञान क्षेत्र में ऐसा व्यक्ति जाता है तो रिसर्च करने वाला होता है, रियल एस्टेट में काम करने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति खनन अधिकारी भी बन जाता है। खनन के क्षेत्र में ऐसे व्यक्ति को लाभ की प्राप्ति भी होती है। इसके अलावा लोहे से संबंधित कार्य ऐसा व्यक्ति करता है तो वहां भी इसको लाभ मिलता है। कोयले से संबंधित कार्य, तेल से संबंधित कार्य, निर्माण विभाग से संबंधित कार्य, खेती बाड़ी इत्यादि करता है तो वहां भी ऐसा व्यक्ति बिल्कुल सफल किसान ऐसा व्यक्ति माना जाता है। मशीनरी से जुड़े हुए कार्य, और जिसका जो पद है उस पद में वह महारत हासिल करता है। जैसे मोची हो गया, कुमार हो गया, सफाई कर्मी हो गया, जेलर हो गया, चौकीदार हो गया, ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे भूमि, भवन, मकान, वाहन और चल अचल संपत्ति के साथ धन धान्य से पूर्ण ऐसा व्यक्ति होता है। यह निश्चित है, इसमें किसी भी प्रकार की दो राय नहीं है। आप ये नहीं सोच सकते हैं कि कोई मोची है या कुमार है या सफाई कर्मी है। ये व्यक्ति भी अपने कार्य को यदि निष्ठा से, धैर्य से, नियम से और चतुराई से करते हैं तो निश्चित ही ऐसा व्यक्ति भी भूमि, भवन, वाहन का मालिक बन सकता है। ऐसे चमत्कारिक लाभ शनि के द्वारा प्राप्त होते हैं। इस सस महापुरुष योग में व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। या राजा के समतुल्य धनवान ऐसा व्यक्ति बनता है। राजनीतिक क्षेत्र में जाए तो अच्छे पद पर ऐसा व्यक्ति पहुंच जाता है। संगठनकर्ता या मार्गदर्शक या राजा के समतुल्य ऐसा व्यक्ति बनता है।
क्योंकि शनि जो है, शनि जो भी धन प्राप्त कराता है, शनि ग्रह की एक बहुत बड़ी खासियत है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि उपलब्धि शनि वाले जातकों को प्राप्त होती है कि जो पैसा, पहले तो पैसा बहुत अधिक मेहनत करने के बाद आते हैं, और मित्रों जो पैसा आ गया है वह टिकाऊ पैसा होता है। वो पैसा ऐसा नहीं हो कि इस हाथ से आया उस हाथ से गया, नहीं। व्यक्ति का जो धन होता है वह टिकाऊ धन हो जाता है। अचल संपत्ति जोड़ने का काम शनि अक्सर करता है। परंतु मित्रों, एक बात यह भी है कि केवल आपकी जन्म कुंडली में सस महापुरुष योग बन रहा है तो आप सोचेंगे कि वो अपने आप ही हमें चमत्कारिक लाभ प्राप्त होंगे। मित्रों, ऐसा नहीं होता है। हमेशा कोई भी ग्रह है वो ग्रह चमत्कार तब करता है जब आप चमत्कार करने के लिए तैयार हैं। ग्रह लाभ तब देता है जब उस लाभ लेने के आप अधिकारी हैं। अधिकारी आपको स्वयं बनना पड़ेगा। सस महापुरुष योग यदि जन्म कुंडली में बन रहा है तो उसके लिए आपने अपने आप को तैयार करना है। अपनी भूमिका ऐसी बनानी है क्या कि जीवन में सबसे पहले धैर्य धारण करना है, नियम से चलना है, चतुराई करनी है, चंचलता नहीं करनी है। आप विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई में समय दीजिए। पढ़ते समय कोई मित्र का फोन आया, मित्र आपको खेलने के लिए बुलाए, तो उस समय वो त्याग कर देना है, क्योंकि वो समय क्या है, पढ़ाई का है। पढ़ाई के समय आपको पढ़ाई ही करनी पड़ेगी। जो मेहनत का समय है उस समय आपको मेहनत ही करनी पड़ेगी, तब जाकर के ग्रह लाभ प्रदान करते हैं। ऐसा नहीं है कि पढ़ाई के समय आप खेलने के लिए चले गए, तब फेल हो गए, तब कहा कि मेरे तो अच्छे ग्रह थे। नहीं, ग्रहों को अपने अनुसार करना पड़ता है। ग्रह केवल आपको मार्ग दिखाने का काम करते हैं, ग्रह आपको सफल नहीं कराएंगे। ग्रह आपको रास्ता दिखाते हैं। आपको स्थिर बुद्धि स्वयं करनी पड़ेगी, मेहनत स्वयं करना पड़ेगा, कर्म आपको स्वयं ही करना पड़ेगा। तब आपको दिखेगा कि हमें कुछ लाभ की प्राप्ति हो रही है। और यदि आप कर्म नहीं करेंगे तो फिर कोई भी आपके जन्म कुंडली में बड़ा सा बड़ा योग क्यों नहीं हो, आप उसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। किसी भी योग का लाभ कर लेने के लिए आपको उस योग के अनुरूप होना ही पड़ेगा, तब जाकर के लाभ की प्राप्ति होती है। और मित्रों, ध्यान में रखना, जो ये पाप ग्रह होते हैं, शनि, राहु, केतु, मंगल, सूर्य, ये उग्र ग्रह हैं, पाप ग्रह हैं। ये ग्रह जब व्यक्ति अनुशासन से चलता है, न्याय से चलता है, तो ये जब सुख देते हैं तो सुख में भी किसी भी प्रकार की कमी नहीं करते हैं, और जब दुख देंगे तो दुख में भी किसी प्रकार की कमी नहीं करते हैं। इसलिए इन ग्रहों के साथ नियम से रहना पड़ता है। तो मित्रों, निश्चित ही यदि आपकी कुंडली में यह योग बन रहा है, आप परिश्रम करके, धैर्य से, मेहनत से अपने मुकाम को हासिल करेंगे। इन कामनाओं के साथ आज के लिए बस इतना ही। कल
पुनः किसी नई जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, जय बद्री केदार और जय हनुमान। तो मित्रों, अंत में पुनः आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, स्वयं भी करें, अन्य लोगों से भी करवाएं और साथ साथ में एक प्रार्थना कि वीडियो अंत तक देखें, पूरी वीडियो देखें और अन्य लोगों तक भी भेजने के लिए वीडियो को शेयर जरूर करें, अन्य लोगों तक जरूर भेजें। एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, जितने अधिक व्यक्तियों को आप भेजेंगे उतनी वीडियो ज़्यादा चलेगी। यह आपसे प्रार्थना है, आग्रह है। तो मित्रों, आज के लिए पुनः बस इतना ही। जय श्री राम, जय बद्री केदार, जय हनुमान।